वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 में इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 3 क्वेश्चन। Long ago, there lived a very brave and kind king. Long ago यानी बहुत बहुत लंबे समय पहले there lived a रहता था एक बहुत बहादुर और दयालु राजा रहता था। He wanted to serve his people well. वह अपने लोगों की अच्छी तरह से सेवा करना चाहता था। Once a thought came to the mind of the king. एक बार a thought एक विचार came to the mind दिमाग में आया of the king. राजा के दिमाग में एक बार एक विचार आया। He thought he would never fail if he knew 3 things. उसने सोचा कि वो कभी भी विफल नहीं होगा if he knew 3 things यदि वह 3 चीजों को जानता हो तो। Those 3 things were वो 3 चीजें थी। What is the right time to begin something? किसी चीज को करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों की उसे सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने के लिए क्या है? ठीक है, उसे क्या इम्पोर्टेंट चीज करनी चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने इसलिए अपने संदेशवाहकों को, मैसेंजर्स कहते हैं संदेश ले जाने वाले लोगों को, थ्रूआउट हिज किंगडम, किंगडम कहते हैं साम्राज्य यानी उसका जो राज्य था वो, प्रॉमिसिंग वादा करते हुए, वचन देते हुए, ए लार्ज सम ऑफ मनी बहुत सारा धन, टू एनीवन किसी को, हु शुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। इसीलिए राजा ने अपने संदेशवाहक अपने साम्राज्य में भेजे एक वादे के साथ कि जो भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसे बहुत सारा धन जो है वो देगा। Many learned men came to the king but all with different answers. Many learned men, learned man का मतलब होता है विद्वान लोग, विद्वान लोग, learned men, बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आए, बट ऑल विद डिफरेंट आंसर, परंतु सभी के जो उत्तर थे वो भिन्न थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले प्रश्न के जवाब में क्या कहा? सम सेड, कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी यानी एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका बिल्कुल कठोरता से पालन करना चाहिए। अदर्स सेड, कुछ और जो थे विद्वान लोग उन्होंने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये फैसला करना, ये निर्णय लेना बिल्कुल असंभव होता है पहले से ही कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. फिर भी जो और लोग थे उन्होंने ये कहा कि जो राजा है उसको एक परिषद की ज़रूरत है, मंत्री सलाहकार लोगों की एक समिति होनी चाहिए, वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की, who would help him जो उसकी सहायता करें, act at proper time कि वो सही समय पर कार्य कर सके। Some others said, कुछ औरों ने कहा, only magicians could look into the future and tell the right time for an action, कि सिर्फ जादूगर ही होते हैं जो कि भविष्य को देख सकते हैं और बता सकते हैं किसी भी कार्य करने का सही समय। Equally different were the answers to the second question. ये बिल्कुल इक्वली डिफरेंट सबके उत्तर जो थे, सबके जो भी सवाल राजा तीनों के उत्तर जानना चाह रहा था उनके उत्तर एक दूसरे से बिल्कुल समान रूप से भिन्न थे।
वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चंस के, दूसरे सवाल के जवाब भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। सम सेड, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू हिज एडवाइजर्स, कि सही लोग जिनकी राजा को सुननी चाहिए वो उसके क्या हैं, सलाहकार थे। Others said that his soldiers were the most important to him. दूसरों ने कहा कि उसके सिपाही जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो राजा को उनकी ही सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न, तीसरे सवाल के जवाब में some said the most important thing was science। तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो विज्ञान है। Others said it was warfare। दूसरों ने कहा कि ये जो है वो है कि युद्ध के तरीके सीखे जाएं। स्टिल अदर्स सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो इस पर भी दूसरे लोगों ने क्या कहा, और जो बचे थे उन्होंने ये बोला कि धार्मिक पूजा करने के तरीके जो हैं वो सीखने चाहिए। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट। राजा इन उत्तरों में से किसी के भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या फैसला किया, उसने फैसला किया कि वह किसी प्रसिद्ध, जाने माने या प्रसिद्ध हर्मिट यानी सन्यासी की सलाह खुद ले लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। सन्यासी जो है वो जंगल में, वुड का मतलब लकड़ी भी होता है और वुड का मतलब जंगल भी होता है, तो जो सन्यासी था वो जंगल में रहता था, which he never left, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। He only met common people, वह सिर्फ साधारण यानी आम लोगों से ही मिलता था। So the king put on simple clothes, तो राजा ने साधारण कपड़े धारण किए, साधारण कपड़े पहने। He left his horse with his bodyguards and went alone to see the hermit। उसने घोड़े को अपने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड क्या होते हैं, अंगरक्षक, एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। उसने अपने घोड़ों को अंगरक्षकों के पास छोड़ा और अकेला ही सन्यासी से मिलने चला गया। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut। जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचा, ही saw the hermit, उसने सन्यासी को देखा, डिगिंग खोदते हुए, द ग्राउंड जमीन खोदते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने की जमीन खोदते हुए दिखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। ही ब्रेथ हैविली हैज ही वर्कड, वह भारी भारी सांसें ले रहा था जब उसने, क्योंकि वो काम कर रहा था इस वजह से वो भारी भारी, उसकी सांसें भारी हो गई थी। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और कहा, ओ वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। अरे बुद्धिमान सन्यासी, मैं यहाँ आया हूँ अपने 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पे सही कार्य को करना। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किस तरीके के मामलों को मेरे ध्यान की सर्वप्रथम आवश्यकता है, यानी सबसे पहले मैं किन मामलों पर ध्यान दूं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट यानी सन्यासी ने राजा की बात सुनी परंतु उसने कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पैट एंड डिग फॉर यू, अपना फावड़ा मुझे लेने दो और मैं तुम्हारे लिए खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पैट टू द किंग, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा ने गिविंग द स्पैट टू द किंग, राजा को अपना फावड़ा देते हुए वह जो था वह जमीन पर नीचे बैठ गया। 1 hour passed and another, 1 घंटा बीता और फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे जो है वो ढलने लगा।
At last the king stuck the spade into the ground and said, अंत में राजा ने जो था वो फावड़ा था वो जमीन में गाढ़ा and said और कहा, ओ वाइज मैन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. यदि तुम नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा बता दे और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. सन्यासी ने कहा, कोई जो है वो भागता हुआ आ रहा है यहाँ. लेट अस सी हु ही इज. देखें कौन है वो. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. राजा जो था वो पीछे की ओर मुड़ा एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखा. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके हाथ जो थे उसने अपने हाथों से अपने पेट को क्या दबाया हुआ था जहां से खून बह रहा था. फ्लोइंग, बह रहा था. When he reached the king's side, the man fainted. जब राजा के पास वो आदमी पहुंचा तो वह आदमी जो था वो बेहोश हो गया. There was a large wound in his stomach. उसके पेट में बहुत गहरा जख्म था. The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. राजा ने उसके उस घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से उसकी पट्टी की and rebandaged it, और उसे दोबारा से पट्टी की until the bleeding stopped, जब तक कि उसका जो खून का बहना था वो रुक नहीं गया. The man felt better and asked for water. आदमी जो था उसने अच्छा महसूस किया और पानी के लिए कहा. The king brought fresh water for him. राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया. By this time the sun had set and the air was cool. उस समय तक सूरज ढल चुका था, अस्त हो चुका था और हवा जो है वो ठंडी थी. The king with the help of hermit carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. राजा सन्यासी की सहायता से कैरीड ले गया द वुंडेड मैन, घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, झोपड़ी में ले गया, एंड ले हिम डाउन, और उसे लिटा दिया, डाउन ऑन द बेड, बिस्तर पर उसे लिटा दिया. द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ. राजा अब तक थक चुका था. ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट. वह भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात जो था वो वहां सोता रहा. When he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वह उठा तो उसने देखा कि जो दाढ़ी वाला आदमी है वो उसे देख रहा था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. दाढ़ी वाले आदमी ने बिल्कुल धीमी सी कमजोर सी आवाज में कहा, Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. You don't know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ. I am an enemy of yours, मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ. You had put my brother to death and seized our property. तुमने मेरे भाई को मार दिया था, जान से मार दिया था और हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था. Seized, कब्जा करना. I knew that you had gone alone to meet the hermit. मैं जानता था कि तुम सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हुए हो. I had planned to kill you. मैंने तुम्हें मारने की योजना बनाई. But when you did not return, परंतु जब तुम नहीं लौटे, I came out from my hiding place. मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया. And your bodyguards wounded me. और तुम्हारे अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया. Somehow I escaped and reached you. जैसे तैसे, somehow जैसे तैसे I escaped, मैं बच निकला, and reached you, और तुम तक पहुंच गया. You dressed my wounds and saved my life. तुमने मेरे घावों पर पट्टी की और मेरी जिंदगी को बचाया. Now if I live,
I will serve you as your most faithful servant. अब यदि मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हारे सबसे वफादार नौकर की तरह सेवा करूँगा. Forgive me, मुझे माफ कर दो. The king was happy to have won over his enemies so easily. राजा अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जीतकर खुश था. The king promised him to give back his property. राजा ने उसको प्रॉमिस वादा किया कि वह जो है वह उसकी संपत्ति उसे वापस लौटा देगा. The bearded man thanked the king and left. दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और वह चला गया. Before leaving, the king wanted to meet the hermit. जाने से पहले राजा जो था वो सन्यासी से उसने मिलना चाहा. The hermit was sowing seeds in the field. जो सन्यासी था वो sowing seeds कहते हैं बीज को बोना. सीड मतलब बीज, सो का मतलब बोना. तो राजा जो हर्मिट था सन्यासी वो अपने खेत में क्या कर रहा था? बीज को बो रहा था. The king said to him, please answer my questions. राजा ने उससे कहा कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए. Your questions have already been answered, said the hermit. सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का तो पहले से ही जवाब दिया जा चुका है. Answered? What do you mean? said the king. राजा ने कहा उत्तर दिया जा चुका है, इस बात का क्या मतलब है? Yes, if you had not dug the field for me, you would have gone away. यदि तुमने खेत नहीं खोदा होता मेरे लिए तो तुम यहाँ से चले गए होते. Then that man would have attacked you. तब वो आदमी तुम पर हमला कर देता. And you would have wished you had stayed with me. और तुम जो है तुमने जो ये इच्छा की थी कि तुम जो हो वो मेरे साथ रहते. So the most important time was when you were digging the field. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम खेत जोत रहे थे. And I was the most important man. और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था. And to do me good was your most important thing. और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु थी. Afterwards, इसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और इसके बाद में जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी परवाह कर रहे थे. So he was the most important man. तो उस समय वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था. And what you did for him, और जो तुमने उसके लिए किया, was your most important thing. वो सबसे important thing थी उस समय तुम्हारे लिए. Remember, याद रखो, there is only one time. सिर्फ एक समय होता है that is important, जो महत्वपूर्ण होता है. And that time is now, और वो समय अब होता है. The most important person, now का मतलब है present time. The most important person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है तुम जिसके साथ होते हो एक विशेष मोमेंट पर, एक विशेष क्षण में. For no one knows, जिसे कोई नहीं जानता, what will happen in the future, कि भविष्य में क्या होगा. The most important thing is to do. सबसे important thing, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो करना होती है that person good, because we are sent to this world for that only. तो सबसे important काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना होता है क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसीलिए भेजा गया है. Adapted from the story Three Questions by Leo Tolstoy. ये जो स्टोरी है थ्री क्वेश्चन, वो लियो टॉल्स्टॉय की थ्री क्वेश्चंस नाम की स्टोरी से ली गई है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल ज़िंदगी की फ़िलॉसफी पर आधारित है. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी. थैंक यू.